न कोई कहानी और ना ही कविता, क्योंकि ये कला मुझ में नहीं। वरना लिखने वाले तो सोच के सागर में गोता लगा के न जाने कैसे कैसे मोती निकाल लाते हैं। मेरी इतनी हैसियत कहाँ। मैं तो बस अपनी बात आपसे कहना चाहता हूं, जो दिमाग से निकली, फिर दिल में फिल्टर हुई और फिर सीधे आप तक। अच्छा लगता है आपसे बातें करना, आदत सी लग गई है अब। एक समय था जब आंखें हमेशा गोल पे टिकी रहती थी, बस लक्ष्य पे केंद्रित। जुनून सवार था, आज भी है, कोई कमी नहीं है उसमें। मंजिल मिलेगी इसका भरोसा आज भी बरकरार है, पर अब नजरिया बदलने लगा है, परिवर्तन दिख रहा है। जहां कभी घर से निकलो तो मंजिल के सिवा कुछ और देखना मंजूर नहीं था, वहीं आज रास्तों से लगाव होने लगा है। यह एहसास होता है कि मंजिल एक स्टॉप है, वहां तक पहुंच गए तो बस पहुंच गए, फिर क्या। हाँ, तो इस फिर क्या से आगे सोचने के बजाय थोड़ा पीछे आकर मैंने रास्तों से ही दिल लगी कर ली। तब से इसका हर मोड़, पेड़, पौधा, कंकड़, पत्थर, सबसे लगाव सा हो गया है। देर से सही, पर पता चल गया है अगर रास्तों को हमसफर बना लिया जाए तो सफर अच्छा बीतता है। पर हर रास्ता सुगम और सफर सुहाना रहेगा, यह किसने कह दिया था? हाँ, मेरा तो नहीं है, फॉर श्योर। यहां सीधा सीधा कुछ नहीं होता। इस रंगमंच में सबको अपने हिस्से का नाच नाचना ही पड़ता है। ये एक्सेप्ट कर लिया है मैंने। अब जब एक्सेप्ट कर लिया है तो एक्सपेक्टेशंस भी कम होने लगी हैं। एक्सपेक्टेशंस कम हो गई हैं तो देख रहा हूं कि प्रयास बढ़ने लगे हैं। फेलियर्स का तो पता नहीं, पर सुना है कि प्रयास करने से सफल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और यह जान के मैं बहुत खुश रहता हूं। सर्दियों की गुनगुनी धूप सा सुकून रहता है हरदम। चिकनी सड़क पे फुर्र से उड़ने वाला मैं, जब दुर्गम रास्तों पे चलना हुआ तब दिमाग की बत्ती जली और एहसास हुआ कि अरे, असल जिंदगी तो यहां बसती है। चाह के भी दौड़ लगा पाना मुश्किल है इन पे। सजग होके हौले हौले धैर्य और मजबूती से आगे बढ़ना ही इनकी प्रकृति है। यही बन जाते हैं हमारे व्यक्तित्व के शिल्पकार, नहीं? और डर हाँ, अभी भी लगता है। और ऐसा नहीं कि 100 ग्राम या पाव भर लगता है, कई किलो लगता है जी, कई किलो। इतनी आसानी से कहां पीछा छोड़ने वाला है वो। लेकिन इंटेंसिटी कम हो गई है अब इसकी, हावी नहीं होता अब। शायद इसलिए वाई मी से ट्राई मी जैसा कुछ होने लगा है मेरे अंदर। जो बनना है, जैसा बनना है वैसा बनेंगे, जहां पहुंचना है वहां पहुंचेंगे, ये बात तय है। अब ये तय है, ठीक है। अपनी ही धुन में भागते भागते खुद का ही साथ छूट गया था। नहीं 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 नहीं, सही बताऊं तो छोड़ दिया था। अभी पिछले महीने ही खुद से खुद की मुलाकात की 3rd मंथसरी मनाई है। मंथसरी बोलते होंगे, जो भी है ठीक ठीक लगा लेना। भीतर वो तिकोना सा जो मुर्दार हो गया था, अब वो जीवंत होने लगा है। उसको सुनने के लिए अब एकांत की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छी खासी भीड़ में भी वो अपने होने का एहसास कराने लगा है। सुन सकता हूं मैं उसको अब। लिखते लिखते आधी अधूरी रचनाएं जो छूट गई थी कलम से, वो भी पूरी होने लगी हैं। इससे पहले क्या था, छड्डो यार, बीती गल्लाचे मिट्टी पाओ। अब एक छोटे से गांव में, एक छोटे से घर के एक छोटे से कमरे में, एक कोने में बैठे हुए आजाद उड़ता हूं। हाँ, मालूम है हवाओं की गति तेज और रुख विपरीत है, पर पता नहीं क्यों यार,
इस बार ये अपने फेवर में है, ऐसा लगता है मुझे। बड़ी गट फीलिंग सी होती है। मेरी उड़ान को ऐसे तराश रही हैं मानो ऑन ऑर्डर स्पेशली मेरे लिए आई हो। क्या कभी हुआ है ऐसा, या सुना हो? मेरा तो यह पहला तजुर्बा है, फर्स्ट एक्सपीरियंस। अब पूछो ये कैसे हुआ? अजी वक्त ने किया एक हंसी सितम और सब बदलने लगा। ये तो याद नहीं कि कहां पढ़ा था, पर लिखा था कि बदलाव प्रकृति का एक अटल नियम है। अब जाके समझ में आ रहा है, जो कल था वो आज में ढल गया है, और जो आज अभी है, शाम होते होते वो कल के स्वरूप को ओढ़ के खुद को उसके अनुरूप बना लेगा, और कल को फिर से आज बन के उदय होगा। और अगर वो योग्य निकला तो ना सिर्फ खुद चमकेगा, बल्कि अपने तेज से दूसरों का भी पथ प्रकाशित करेगा। बाकी जैसा बनी ने कहा था, चलना, दौड़ना, गिरना, उठना, रुकना, ये सब कुछ हो रहा है अब, और सब सही हो रहा है। ठीक हो रहा है ना ये? साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका साथ पाके मैं खुश हूं, और ये साथ यूं ही बना रहे। साइनिंग ऑफ फॉर द डे माय फ्रेंड। यू आर लिसनिंग टू वैभव कबडवाल, उत्तराखंड का स्टोरी टेलर। नमस्कार।